हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जीडीएस की सैलरी के बारे में। देखिए, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आप सभी को पता है कि जीडीएस के अंदर आपकी जो अलग अलग प्रकार के पद हैं, एक तो आपका बीपीएम का पद है, एक आपका एबीपीएम का पद है, उसके बाद आपका जो है आपका डाक सेवक का पद है। यहाँ पर आपने सैलरी देखी होगी, इसके अंदर आपकी लगभग सैलरी 13 से 14 हजार रुपये होती है इन दोनों पदों के लिए, और यहाँ पर बीपीएम के लिए लगभग 16 से 17 हजार रुपये सैलरी होती है। लेकिन फिर भी जो है लोग इस भर्ती के पीछे पागल हैं। आप सभी को पता है कि इसके अंदर यहाँ पर आपके लगभग 68 लाख फॉर्म भरे गए हैं जीडीएस भर्ती में। तो आप सभी को लगता होगा इतनी कम सैलरी है, उसके बाद भी सभी कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म को क्यों भरते हैं। इसके बारे में आपके जो डाउट हैं आज यहाँ पर क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीडीएस में आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी होती है, यानी आपकी सैलरी के अलावा भी आपकी बहुत सारी कमाई होती है। यहाँ पर देखिए जीडीएस के अंदर आप एक महीने में लगभग 25 हजार रुपये से लेकर 30 हजार रुपये कमा सकते हैं। इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि कैसे जो है आपको एक्स्ट्रा कमाई यहाँ पर करनी पड़ती है। काफी आसानी से आप जो है ऑफिस में बैठ के अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, जितनी आपकी एक सरकारी नौकरी में आपको सैलरी मिलती है। अच्छी खासी आपकी कमाई हो जाएगी, इसीलिए जो है लोग इस भर्ती के पीछे पागल हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता और सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी आपकी यहाँ पर बनती है। देखिए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आपने देखा होगा कि जीडीएस भर्ती में जो आपका कट ऑफ है 100% आपका कट ऑफ देखने को मिलता है, उसके अंदर फर्जी कैंडिडेट होते हैं। तो आप सभी एक बात सोच सकते हैं कि यदि आपके 12 से 13 हजार रुपये सैलरी होगी तो फिर कोई कैंडिडेट फर्जी काम क्यों करेगा, क्योंकि आप सभी को पता है इतनी सैलरी तो आपको जो है प्राइवेट नौकरी में भी मिल जाएगी आसानी से। इसीलिए यहां पर देखिए इसके अंदर एक्स्ट्रा कमाई होती है, जिसकी वजह से आपके 25 से 30 हजार रुपये आप कमा सकते हैं। इसी वजह से जो है कैंडिडेट यहां पे फर्जी तरीके से नौकरी लेने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी नहीं दी गई होगी। ये काफी जो है महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आपने भी जीडीएस भर्ती में आवेदन किया है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। यहां पर देखिए आपकी कमाई किस प्रकार से होती है। आईपीपीबी, इसका मतलब है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। आप सभी को पता है कि आप जो हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर कई सर्विस का लाभ ले सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस में जाके वहां से आप जो हैं पैसे भी निकलवा सकते हैं, आधार कार्ड भी अपडेट करवा सकते हैं, और भी बहुत सारे कार्य आप करवा सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये आपके जितने भी कार्य होते हैं उसके ऊपर जो आपका वहां पर अधिकारी होता है, या फिर आपका ये जो मान के चल सकते हैं जो आपका बीपीएम होता है, एबीपीएम होता है या डाक सेवक होता है, तो इन सभी को यहाँ पे कमीशन मिलता है इसके बदले में। देखिए यहाँ पर कोई आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, एटीएम कार्ड के जैसा आपका यहाँ पे आपको एक कार्ड मिलता है, उसका जो है आपको एक खाता यदि आप ओपन करते हैं तो 48 रुपये आपको जो है कमीशन मिलता है एक यहाँ पर यदि आप खाता खोलते हैं। आपको मैं वो दिखा भी देता हूं किस प्रकार का आपका एटीएम कार्ड होता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का कार्ड होता है। मैंने भी यहाँ पे जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर खाता खुलवाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपका जो है आपका एक अकाउंट खोला जाता है। इसके अंदर यदि आप इस प्रकार से एक खाता खुलवाते हैं तो आपके 48 रुपये आपको जो है एक खाते खोलने के बदले में मिलते हैं। यानी यदि आप एक दिन के अंदर 3 या 4 भी अकाउंट इस प्रकार का खोलते हैं तो आसानी से जो है आप देख सकते हैं 48 या फिर 50 रुपये आप मान के चले 4 अकाउंट खोलते हैं तो 200 रुपये आप कमा सकते हैं एक दिन के अंदर। इसी प्रकार देखिए यदि आप किसी दूसरे बैंक के पैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है कि आधार कार्ड के द्वारा आप जो हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके वहां से अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। तो यदि कोई भी वहां से पैसे निकलवाता है तो एक बार यदि आपने 500 रुपये निकलवाए या 1000 रुपये निकलवाए तो उसके बदले में
पर ट्रांजैक्शन जो है 4 रुपए मिलते हैं उस अधिकारी को, उस जो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी है उसको। तो यहां पर देख सकते हैं दिन में यदि आप जो हैं एक दिन में मान लीजिए 20 लोगों का आप जो हैं बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं, 4 रुपए आपको मिलते हैं, तो 80 रुपए यहां पे रोजाना कमाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी एक्स्ट्रा कमाई होती है। उसके बाद आधार कार्ड अपडेट करके भी आपको कमीशन मिलता है। एक आधार कार्ड अपडेट करने का 11 रुपए मिलते हैं। यहां पर देखिए, मान लीजिए आपने रोजाना 5 आधार कार्ड आप अपडेट करते हैं, तो यहां पर 11 रुपए के हिसाब से 55 रुपए आप जो है रोजाना कमा सकते हैं। इस प्रकार से आपकी कमाई होती है। यहां पर देखिए 0 से लेकर 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनके आधार कार्ड यहां पे बनते हैं और अपडेट होते हैं। बाकी जो बड़े लोग हैं वो किसी सीएससी सेंटर पे जाके या फिर आपके कोर्ट में जाके वहां से जो है आधार सेंटर से आप अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों का यहाँ पे गांव के अंदर ही पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आपका जो है आधार कार्ड बनते हैं, तो यहाँ पर आपको 11 रुपए का कमीशन मिलता है। उसके बाद बीमा करने पर आपको जो है 20 से 25 रुपए मिलते हैं। यदि आप किसी एक व्यक्ति का यहां पर बीमा करते हैं तो उसके बदले में आपको 20 से 25 रुपए मिलते हैं। इस प्रकार से एक महीने में कम से कम जो है आप 2000 रुपए तो आसानी से कमा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा तो आप जो है 4 से 5,000 रुपए भी कमा सकते हैं। वो आपके जो है जो भी आपका कार्य होगा उसके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन कम से कम आसानी से आप 2000 रुपए कमा सकते हैं। उसके बाद देखिए पीएलआई और आपका आरपीएलआई, इसका मतलब है, पीएलआई का क्या मतलब है, जिस प्रकार से आपका एलआईसी होता है, जिस प्रकार से जो आपका भारतीय जीवन बीमा निगम, यह आप सभी को पता है एलआईसी के बारे में, उसी प्रकार से एलआईसी की तरह ही आपका पीएलआई का मतलब होता है डाक जीवन बीमा निगम। ये जो है एलआईसी की तरह है, इसमें भी आपको कमीशन मिलता है। कितना कमीशन मिलेगा, मान लीजिए 1000 रुपए की जो यहाँ पे कोई किस्त बनवाता है तो उसका 4% आपको यहाँ पर कमीशन मिलेगा, यानी 1000 रुपए पे आपको जो है 40 रुपए मिल जाएंगे। यहां पर देखिए ये आपका जो पीएलआई है पोस्ट ऑफिस के अंदर ज्यादातर जो है कोई सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट कोई बिजनेस करते हैं या प्राइवेट जो है किसी प्रकार की नौकरी करवाते हैं। तो यहां पर देखिए ये बहुत ही ज्यादा, कोई 5 लाख रुपए का, कोई यहाँ पे 10 लाख रुपए का, इस प्रकार से आपका जो है जीवन बीमा निगम में अपना जो है यहाँ पर पैसा डालते हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी आपको कमाई होती है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बता दिया कि 1000 रुपए पे आपको 4% मिलता है, तो यहां पर 40 रुपए आपकी कमाई होती है। जो भी आपकी टोटल यहां पर देखिए, जैसे 5 लाख रुपए का कोई करवाएगा तो उसका 4% आपको मिलेगा। कितने टाइम के लिए करवाएगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यदि ज्यादा टाइम के लिए करवाता है कोई 10 या 15 साल के लिए, तो फिर आपको जो है 1000 रुपए का यहाँ पे 10% भी मिलता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे कमाई होता है। उसके बाद आरपीएलआई में यहां पर देख सकते हैं 1 साल के लिए कोई करवाएगा 10% आपको मिलेगा। यहां पर देखिए आपका जो पीएलआई है और आपका जो आरपीएलआई है, इसमें आपका क्या फर्क है। तो पीएलआई तो मैंने बता दिया कि कोई नौकरी करता है उसका आपका पीएलआई होता है या फिर कोई सरकारी कर्मचारी है। आरपीएलआई उनका होता है, यहां पर देख सकते हैं आपके जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यानी जो आपके गांव के लोग होते हैं उनका यहाँ पे आरपीएलआई होता है। इसमें आपको 10% का कमीशन मिलेगा या आपका अच्छी खासी इनकम यहां से होती है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो कमाई होती है पोस्ट ऑफिस के अंदर, यहां पर देख सकते हैं टीडी। टीडी का क्या मतलब है उसके बारे में भी यहां पर आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। यहां पर देखिए टीडी का मतलब है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट इसका क्या मतलब है, जिस प्रकार से आपका जो है बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा कि मैंने तो 5 लाख रुपए की एफडी करवा ली है। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। उसी प्रकार से आपका जो है ये आपका टीडी होता है। यहां पर देख सकते हैं सेम टू सेम आपके नाम अलग हैं लेकिन बेनिफिट सेम है। मान लीजिए किसी ने 1 साल के लिए आपका एफडी करवाया तो उसके लिए आपको जो है 0.5% वहां पर मिलेगा। उसके बाद किसी ने 2 से 3 साल के लिए करवाया तो आपको 1%, किसी ने 5 साल के लिए करवाया तो आपको 2%। अब यहां पर देखिए मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए का यहां पे आपका जो है एफडी करवाया,
तो इसके अंदर आप कमीशन खुद लगा सकते हैं। 5 लाख का 2% आपको कमीशन मिलेगा यदि कोई 5 साल के लिए करवाता है। उसके बाद यदि कोई 2 से 3 साल के लिए करवाएगा तो 1% आपको कमीशन मिलेगा 5 लाख रुपए का। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पे कमाई हो सकती है। उसके बाद आप सेविंग अकाउंट यहाँ पे खोलते हैं, यानी कोई खाता यदि आप खुलवाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, उसके अंदर भी आपको एक्स्ट्रा कमाई होती है। इस प्रकार से आपकी महीने की सैलरी के बारे में बात करें तो आसानी से आप जो हैं 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए कमा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, यदि आपकी नौकरी जीडीएस भर्ती में लग जाती है।